हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, है किड्स. So friends, this is the book about which I have told you previously. So today I'll be telling you the Hindi अक्षर from this book. आज मैं आपको हिंदी अक्षर इसमें जो है वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ इस बुक में. चलिए इसे पढ़ते हैं. ये आप देख पा रहे होंगे. सो यहाँ पे लिखा है आ से अनार. आ से अनार. पहले हम स्वर पढ़ेंगे. आ से अनार. अनार मीन्स पोमेग्रेनेट. आ से अनार. आ में आ की मात्रा आ. आ से आम. आ से आम. मैंगो. आ से आम. ई छोटी ई. हिंदी में हम इसको छोटी ई बोलते हैं. छोटी ई. ई से इमली. ई से इमली. इमली. बड़ी ई से ईख. ईख. This is बड़ी ई. When you have matra in E, this is बड़ी ई. बड़ी ई की बड़ी साउंड आती है. ईख. इमली. इमली. तो that's a short E. वो कम सुनाई देती. इमली. बड़ी ई से ईख. ईख. तो लंबा जो खींचते हम इसको ई को, तो वो हम बड़ी ई लगाते हैं. ईख. इट्स शुगर कैन. ईख. ऊ और छोटी ऊ. 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 ऊ से उल्लू. ऊ से उल्लू. ऊ से उल्लू. छोटी ऊ. छोटी ऊ. ऊ से उल्लू. आउल. बड़ी ऊ. ऊ. बड़ी ऊ. छोटी ऊ में मात्रा बड़ी ऊ. You have to write ऊ, then you give this matra, it becomes बड़ी ऊ. बड़ी ऊ से ऊन. ऊन. इसको भी हम वैसे खींचते हैं. ऊन. इट्स ऊल. ऊन मतलब यहाँ पे हम छोटी ऊ को किस तरह से बोलते हैं? उल्लू. शॉर्टली. ऊ. वी डोंट स्ट्रेच इट लॉन्ग. हम इसको लंबा नहीं खींचते हैं. ये बड़ी ऊ को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं. लाइक ऊन. ऊंट. ऊन. ऊंट. Camel. This is oo. Next. This akshar is ri. Ri. री से ऋषि. री से ऋषि. री से ऋषि. सेंट. ए. ए. ए से एड़ी. ए से एड़ी. ए से एड़ी. आई. आई से ऐनक. आई से ऐनक. In A you will find no matra is on the top, but in I we have given I की मात्रा
this matra is there. So that is I. I say ainak. Ainak means goggles, chashma. And this is hill. Chashma. Ainak. O. O. आ में ओ की मात्रा ओ ओ ओ ओ ओखली. ओ से ओखली, जो थर्मस और पिस्टर है उसको हम कूटते हैं. ओखली. 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 नेक्स्ट ओ. ये होगी हमारी ओ एक मात्रा आ में, और ये आ में दो मात्रा. आ में दो मात्रा औ. औ यानी कि औरत. दैट मीन्स लेडी. औरत, वुमन. औरत. औरत, लेडी. अंग. 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 Ang. You have to write a, then just put a dot on top of it, Anusar. So that makes ang. Ang se angur. Angur. Angura. Angur. Grapes. Angur. Angur. This is aha. Aha khali. So we read aha. We get just in ang we'll find the anusar, or we'll find the dot on top of it, and in aha we just write at the side of it the line a, and that's also anusar. We use it, these are swar. We use these dots in front of each letters, which we'll get to learn in future words, which will help to form a word. So this is usually used to form a word. It has no meaning individually, but it always helps other letters to form a word. तो ये जो अनुसार है, यहाँ पे हमने अभी तक स्वर पढ़ा है. यहाँ तक ये जो स्वर है आहा तक, अंग आहा तक जो स्वर है, हम ज़्यादातर इसको शब्द बनाने के लिए, एक वर्ड फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो आगे आगे जब हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये अनुसार किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. ये अनुसार की खाली अगर आप इसको लिखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर आप किसी के शब्द किसी लेटर के पहले या आगे लिखते हैं तब उसकी वैल्यू रहती है. तो चलिए, ये हमारा स्वर हो गया. अभी चलते हैं हम व्यंजन की तरफ. व्यंजन. सो लेट्स स्टार्ट. का से कबूतर. का से कबूतर. का से कबूतर. ख से खरगोश. ख से खरगोश. ये आप खरगोश में स नोटिस करिएगा, क्योंकि स हम तीन तरीके के पढ़ेंगे. एक तो स है, श. तो आप दोनों श में कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए ये गौर से करके रखिए कि आपको कहाँ पे ये श की यूज आती है. ख से खरगोश. ग से गमला. ग से गमला. ग से गमला. That means pot. घ से घड़ी. घ से घड़ी. घ से घड़ी means watch. Anga khali. It's again, anga is used generally with any other words, other letters in this,
and usually this has a meaning in words. It doesn't have any meaning individually, so that's why we say अंग खाली. इसमें क्या है कि हम अंग खाली जो है वो हम किसी और शब्द में जब उसको जोड़ते हैं ना लेटर के साथ, तभी इसकी मीनिंग जानी जाती है, नहीं तो इसका मीनिंग कुछ नहीं बनता. इसीलिए हम अंग खाली बोलते हैं. ये जो अनुसार है, हम वो अनुसार को इस्तेमाल करते हैं. फिर च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच. छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी. ज से जग, ज से जग, ज से जग, ज से जग. झ आप किस तरह से लिखेंगे? वैसे ही जैसे हम ई लिखते हैं. आप एक स्लीपिंग लाइन दीजिए, पहले आप ई लिखिए, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन. झ से झरना, झ से झरना, झ से झरना. चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है. न्या खाली, न्या खाली. न्या की भी कोई मीनिंग ऐसी नहीं रहती है, पर आगे चलकर हम जब शब्द में यूज करते हैं तो इसकी इस्तेमाल बहुत आती है. इसकी अकेले की कोई मीनिंग ऐसे है नहीं शब्द की. ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर. ठ से ठटेरा, ठ से ठटेरा, ठ से ठटेरा. We say generally those who mend the pots and the fixes, or generally those who try to make a pot or they mend it. Usually we say them ठटेरा. जो उसको ठीक करते हैं, जो उसको नील से या फिर कुछ चीज़ों से वो उसको बनाते हैं, गमला को, या तो फिर उसको बनाते हैं या फिर मेंड करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ठटेरा. ठटेरा. ड से डमरू, ड से डमरू. ढ से ढोलक. Also we say ढपली, ढपली. This is known as ढोलक or ढपली. Here is written ढपली. ढ से ढपली. ण again ण खाली. ण खाली उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले आपको न्या और दूसरे अंग के लिए भी बताया था. उसकी खुद की इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं रहती, पर हाँ हम उसका जो स्वर है उसका हम जब कोई भी चीज़ में लगाते हैं शब्द में, तो उसकी बहुत ज़रूर आ जाती है काम. तो वीणा हो गया, वो सब चीज़ें के लिए हमें ण के लिए भी इस्तेमाल आती है, पर ज़्यादातर ये इंडिविजुअली से ज़्यादातर किसी और के साथ उसकी मीनिंग बन पाती है. तो त से तरबूज, त से तरबूज, त से तरबूज मीन्स वाटरमेलन. त से वाटरमेलन. थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से thermos. Just have a look at th so that because you will not get confused at here. आपको confusion ना हो य में, इसीलिए आप थ को अच्छी तरह से देख लीजिए. थ से थरमस, थर्मस.
यहाँ पे हमने दूसरी श यूज की। थर्मस। द से दवात। दवात, आयु दवात। द से दवात, दैट्स एन इंक पॉट। द से दवात। ध से धनुष, यहाँ पे तीसरी वाली श भी आती है। ध से धनुष। ध से धनुष, द बो। ध से धनुष। न से नल। न से नल। न से नल। Nal, the tap from where water comes out. कल जो बोलते हैं हम नल। प से पतंग। प से पतंग। प से पतंग, it's kite। पतंग। यहाँ पे अनुसार आप देख सकते हैं ना, पतंग जैसे कि अंगूर, अंग, सो इट हैड अनुसार, सो इट्स जस्ट व्हेन वी राइट पतंग, सो वी यूज इट प, त में अनुसार ग, पतंग, इट हैज बिकम पतंग। I'll give you an examples of more words, so need not worry। और मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दूंगी दूसरे वीडियोस में, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है आपको, मैं दूसरा वीडियो उसके रिलेटेड भी बनाऊंगी। तो ये है फ। फ से फल। फ से फल। फ से फल। ब से बंदर। ब से बंदर। ब से बस भी हो गया। ब, आप देखेंगे ब और वो में कंफ्यूज मत होना। ब में आपको एक पेट के अंदर एक लाइन खींचनी है, तो
अलग अलग स्वर और व्यंजन का एग्जाम्पल्स मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू, शुक्रिया।